सुप्रभातम बच्चों। आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। संधि का मतलब मेल, और ये संधि केवल संस्कृत के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये हिंदी विषय में और संस्कृत विषय में बराबर बराबर ज्ञानार्जन कराती है, दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए संधि का ज्ञान हमें ठीक प्रकार से होना ही चाहिए। तो आइए, दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात वर्णों के परस्पर संयोग या मेल से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, यही संधि का कारण बनता है। अब संधि में परिवर्तन के तीन रूप होते हैं। संधि को आप समझ चुके हैं किसे कहते हैं, और इसमें जो परिवर्तन के तीन रूप आपके सामने आएंगे संधि के दौरान, वो हैं आदेश, लोप, आगम। आदेश किसे कहते हैं? जहां दो वर्णों या एक वर्ण की जगह नया वर्ण आ जाता है, जैसे नरधन इंद्रः बराबर नरेंद्रः। यहां नर के र में अ है और ई के वर्ण में ई दिखाई ही दे रही है, तो अधन ई हो गया। इसके स्थान पर एक नया वर्ण आ रहा है, अ और ई को मिल करके जो नया एक परिष्कृत रूप आ रहा है वो है ए। तो नया वर्ण क्या बन गया? अ और ई की जगह ए बन गया है। इसी प्रकार इति धन आदि, इति के तो में ई है और आगे आ है, तो यहां पर एक नया वर्ण आएगा। ई की जगह जो ई की मात्रा है तो में, उसकी जगह य आया है, तो य आने को हम आदेश कहेंगे। यह आदेश हो गया य। और अब लोप को समझिए, जहां पर वर्णों में से एक का लोप हो जाता है, एक गायब हो जाता है। जैसे देवाः वदन्ति, देवाः में जो विसर्ग हैं, अह की मात्रा है, यहां पर इसका लोप हो जाना, गायब हो जाना, हट जाना, नया वर्ण बन गया देवाः वदन्ति, देवा वदन्ति, विसर्ग हट गए, देवा वदन्ति। पहले था देवाः, अब बन गया देवा वदन्ति। अब तीसरा है आगम। आगम का तात्पर्य ये है जहां पर वर्णों के बीच एक नया वर्ण प्रवेश कर जाता है। जैसे शिवः धन छाया बराबर शिवत् छाया, तो नया वर्ण क्या आ रहा है यहां पर? च। च का आगम हुआ है, च नया आया है यहां पर, तो इस आने की प्रक्रिया को आगम कहेंगे। च का आगम हुआ। ऊपर वाले में लोप में क्या हुआ? विसर्गों का लोप हुआ। उससे ऊपर पहले नंबर में चले जाएंगे आदेश में। आदेश में नरधन इंद्र में अ और ई के स्थान पर ए आदेश हुआ। आदेश, लोप, आगम। अब ये चीजें आपने संधि के समय में इनका उपयोग करना होगा, उनको जानना इसलिए जरूरी है। अभी हम संधि करने से पहले, विच्छेद करने से पहले जान ले रहे हैं कि अब संधि विच्छेद क्या है। संधि युक्त पद या शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जो संधि युक्त पद है या शब्द है, उसको अलग करना
विच्छेद करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे जगन्नाथ एक संयुक्त वर्ण है, इसका विच्छेद हम करेंगे जगत धन नाथ। जैसे भानुधन उदय है, भानुदय। साधु साधुधन उक्ति, साधुक्ति। शिक्षाधन अर्थी, शिक्षार्थी। इस प्रकार से ये जो हैं संधि और विच्छेद दोनों अलग अलग विधाएं हैं। आपने संधि करने से पहले इन चीजों को जाना। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं संधि को लेकर के, जिसमें हम संधि के भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।